Radhika Gaur with the session number 9th of your chapter sound, and in this session we are going to discuss about sonar. Sonar is the best and we can say the most important topic of this chapter. सोनार से रिलेटेड नॉर्मली क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते ही रहते हैं और जो सोनार है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम यहाँ पे सोनार के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या क्या फंडामेंटल्स उसमें फॉलो होते हैं ये स्टडी करेंगे। सोनार एक्चुअली में होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हम वो सब चीज़ें सोनार के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमें जानना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद सोनार। The acronym sonar stands for sound, navigation and ranging. Clear? सोनार का फुल मीनिंग क्या होता है? Sound, navigation and ranging. Clear? That the acronym sonar stands for sound, navigation and ranging. Sonar is a device that uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater objects. जो सोनार है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का वर्क करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करती है और उनका यूज करके वो जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड, उनकी डायरेक्शन और उनकी डिस्टेंस को मेजर कर सकती है। क्लियर? दैट सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एंड इट इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। बट हाउ डज सोनार वर्क? सोनार वर्क कैसे करती है ये हमें ऑब्वियसली स्टडी करना है। क्लियर? इतना तो हमें समझ आ गया कि जो सोनार है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को मेजर करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करके किसी भी अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेजर कर सकती है। लेकिन बात ये आती है कि जो सोनार है वो अपना वर्क कैसे करती है। सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर। जो सोनार है उसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारा उसमें एक ट्रांसमीटर प्रेजेंट रहता है, सेकंड एक डिटेक्टर प्रेजेंट रहता है जिसे हम नॉर्मली रिसीवर भी बोल सकते हैं। क्लियर? द सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप। और उससे फिर क्या करा जाता है, एक शिप में या फिर एक किसी भी बोट में इंस्टॉल किया जाता है। जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कोई भी एक बोट है, ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे डिटेक्टर है हमारा और ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये हमारा सी बेड है। तो यहाँ पे हमने सोनार सिस्टम को यहाँ पे हमने फिक्स किया हुआ है। क्लियर? अब क्या होता है, कैसे हम इसकी वर्किंग करते हैं वही यहाँ पे हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो ट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है और प्रोड्यूस करता है। क्लियर? सबसे पहले वो क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करने के बाद वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करेगा। These waves travels through water and after shrinking the object on the seabed, after striking the object on the seabed, ये जो waves हैं ये वाटर के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। These wave travel through water, वाटर से ट्रेवल करते हैं और जैसे ही ये सी बेड के पास में या सी बेड पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे यदि स्ट्राइक हो जाते हैं, दे गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाते हैं एंड आर सेंस्ड बाय द डिटेक्टर। और क्या होगा, फिर उन्हें डिटेक्टर के थ्रू सेंस कर लिया जाता है। समझ में आया यहाँ तक प्रोसीजर कि जो ट्रांसमीटर है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, देन ट्रांसमिट करेगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो वाटर से के थ्रू ट्रेवल करेंगी और यदि कोई भी सी बेड पे कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो उससे स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एंड सेंस्ड बाय द डिटेक्टर। डिटेक्टर के थ्रू इन्हें सेंस कर लिया जाता है। The detector converts the ultrasonic waves into electrical signals which are appropriately interpreted. जो डिटेक्टर होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव के जो सिग्नल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और क्या होता है, जिन्हें हम इजीली अप्रोप्रिएट इंटरप्रेट कर सकते हैं। The distance of an object that reflects the sound wave can be calculated by the knowing of speed in the water and the time interval between ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे अवेलेबल है वो हम किसके बेसिस पे पता लगा सकते हैं, उसे हम जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। ऑल्सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द नोइंग ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर। वाटर में साउंड की स्पीड क्या है इसके बेसिस पे भी हम पता लगा सकते हैं। एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड वेव है उसके ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में कितना टाइम लगा उसके बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है।
Let the time interval between transmission and reception of ultrasound signal be t. अभी आप सपोज कीजिए कि जो टाइम इंटरवल है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स के बीच में वो t है, एंड द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर इज v, और जो स्पीड है साउंड की सी वाटर के थ्रू वो कितनी है, v है. नाउ टोटल डिस्टेंस 2d ट्रेवल्ड बाय द अल्ट्रासाउंड इज देन 2d इज इक्वल टू v इंटू t हो जाएगा. टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की हमारी अल्ट्रासाउंड वेव ने, 2, क्योंकि पहले वो ट्रांसमिट हुई देन वो रिफ्लेक्ट बैक होके आई, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस का डबल हो जाएगा, दैट इज 2d हो जाएगा. अब जो 2d है वो इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी के. क्लियर. द एबव मेथड इज कॉल्ड इको रेंजिंग. यही जो एबव मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं इको रेंजिंग. द सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी. जो सोनार टेक्निक है वो सी की डेप्थ को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज होती है, एंड टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन्स, आइस वर्क, सनकेन शिप्स एक्सेट्रा. और जो हमारे अंडर वाटर हिल्स होती हैं या वैलीज होती हैं, सबमरीन्स हो सकती हैं, आइस वर्क्स हो सकते हैं, सनकीन शिप्स होते हैं, तो उनको लोकेट करने में भी ये हेल्प करते हैं. सपोज करो कोई भी हमारा सी है जिसमें कोई आइस वर्क अवेलेबल है, जो शिप है वो आगे मूव कर रहा है, सपोज करो वो आइस वर्क से शिप हिट कर जाता है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे वाटर में क्या होगा, एक एक्सीडेंट क्रिएट होगा, शिप को हार्म पहुंच सकता है, उसमें जो पीपल अवेलेबल है उनको भी हार्म पहुंच सकता है. तो इसलिए हम सोनार का यूज करते हैं, ताकि सोनार हमें पहले ही ये बता देती है कि यहाँ पे कोई आइस वर्क प्रेजेंट है या वैली प्रेजेंट है या कोई हिल प्रेजेंट है, जिसके थ्रू जो शिप है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके मूव कर सकता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट सोनार. क्लियर. अब एक क्वेश्चन आता है दैट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर यूज्ड इन सोनार. वाई. जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैं सोनार में हम उन्हीं को यूज करते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों हम और किसी वेव्स को यूज नहीं कर सकते, और किसी साउंड वेव्स को यूज नहीं कर सकते, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को ही हम क्यों यूज करते हैं. एक्चुअली these waves are I mean to say these waves have a very high frequency and very short wavelength. ये जो वेव्स होती है इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी हाई होती है और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो काफी शॉर्ट होती है, due to which they can penetrate into sea water to a large extent to locate the underwater objects or to determine the depth of the sea. अब क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है और वेवलेंथ शॉर्ट है, इसकी वजह से क्या होता है वो इजीली सी वाटर में पेनिट्रेट हो जाती हैं. इजीली सी वाटर में पेनिट्रेट होने के बाद क्या होगा, जब वो सी वाटर में एक लार्जर एक्सटेंट तक पेनिट्रेट हो रही हैं तो क्या होगा, जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो इजीली डिटेक्ट कर पाएंगी और टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी, और जो सी है उसकी डेप्थ को भी वो इजीली डिटरमाइन कर पाएंगी. दिस इज द रीजन हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं, क्योंकि जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है हाई होती है और जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से वो इजीली सी में पेनिट्रेट हो जाती हैं और वो डेप्थ तक, सी की डेप्थ को मेजर कर सकती हैं, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली लोकेट कर सकती हैं. ऑल्सो दीज वेव्स कैन नॉट बी कंफ्यूज विद द इंजन नॉइसेस. ये जो वेव्स होती हैं ये इंजन के नॉइस से कंफ्यूज नहीं होती और अदर साउंड्स मेड बाय द शिप एज दे कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, या फिर कोई अदर साउंड्स हुए, क्लियर, जिनके थ्रू जो शिप प्रोड्यूस कर रहा है उनसे भी ये डिस्टर्ब नहीं होती. क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन बींग है वो इनको हियर नहीं कर सकता. Clear that these waves cannot be confused with engine noises or other sounds made by the ship as they cannot be heard by the human being. Now there is a question that a ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is reacted after itne second. If the speed of the sound through seawater is this, what is the distance of the seabed from the ship? Clear? अभी हमें given है time between transmit and detection, that is t is equals to given है हमें 3.42 second. Now speed of ultrasound in sea water. Sea water में ultrasound की speed क्या है? V is equals to 1531 meter per second. Distance traveled by the ultrasound is equals to 2d. Clear? Where d is the depth of the sea. Clear? अभी हमने 2d निकालना है, तो मतलब d निकालना है और यहाँ पे depth निकालना है, तो 2d is equals हो जाएगा speed of sound into the time. Speed of sound हमें given है 1531 into time given है हमें 3.42. इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आंसर जाएगा 5236 मीटर. क्लियर. तो 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2618 मीटर. Thus the speed of seabed from the ship is 2618 meter or we can say 2.62 किलोमीटर. क्लियर. बाय द वे अब बात आती है जो बैट्स रहती हैं, क्लियर, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का कैसे यूज करती हैं.
As mentioned earlier, bats search out prey and fly in dark night by emitting and detecting reflections of the ultrasonic waves. आप पहले भी ये चीज स्टडी कर चुके होंगे, जो बैट्स हैं वो अपने प्रे का, अपने शिकार का कैसे सर्च करती हैं, वो डार्क नाइट में फ्लाई करती हैं, वो क्या करती हैं, एमिट करती हैं और डिटेक्ट करती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के रिफ्लेक्शंस को, जिनके थ्रू वो अपने जो प्रे है उनको सर्च आउट कर सकती हैं. The high-pitched sound, ultrasonic quakes of the bat are reflected from the obstacle or prey and return to bat's ear. क्या होता है, जो हाई पिच साउंड है, क्लियर, जो हाई पिच साउंड है बैट जो प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके आते हैं अगेन. फर्स्ट क्या हुआ, देखो जैसे हम सोनार में करते थे कि पहले ट्रांसमिशन होता था, सेम जो बैट्स हैं उनके थ्रू अल्ट्रासोनिक स्क्वीज का ट्रांसमिशन होता है. जैसे ही वो किसी ऑब्स्टिकल या प्रे से स्ट्राइक करती हैं, उसके बाद वो अगेन जो बैट है उसके ईयर तक रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टिकल और प्रे इज एंड व्हाट इज इट लाइक. वो जो रिफ्लेक्शन होता है उसी का नेचर बैट्स को ये बता देता है कि जो प्रे है या ऑब्स्टिकल है वो कहाँ पे है और वो किसकी तरह नजर आता है. Porpoises also use ultrasound for navigation and location of food in the dark. जो porpoises होते हैं वो भी अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो फूड है उसको नेविगेट करने के लिए. बट द थिंग इज, यदि हमें इससे क्वेश्चन आता है दैट जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनका यूज बैट्स कैसे करती हैं, तो यू हैव टू आंसर that bats search out prey and fly in dark night by emitting the detecting reflections of the ultrasound waves, and the high-pitched sound squeaks of the bat are reflected from the obstacle or prey and return to bat's ear. The nature of reflection tells the bat where the obstacle or prey is and what it is like. Is that clear? By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, what is supersonic speed? सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 टाइम्स अप. सो हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट. एक्चुअली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, देन इट विल बी कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से मूव करता है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रहा होता है. क्लियर? जब हम सोनिक बूम के बारे में स्टडी कर रहे थे वहीं पे हमने सुपरसोनिक स्पीड के बारे में भी डिस्कस किया था कि सुपरसोनिक स्पीड्स क्या होती हैं. दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, greater than that of sound, then it is called to be in speed of supersonic speed. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट अल्ट्रासोनिक वेव्स, सॉरी अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो हैं वो नॉर्मली कैसे सोनार में यूज होती हैं, सोनार में कैसे वर्किंग करता है सोनार के थ्रू क्या एडवांटेज हमें मिलते हैं, क्यों सिर्फ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का ही हम सोनार में यूज करते हैं. इसके साथ साथ हमने ये भी स्टडी किया जो बैट्स हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करके कैसे अपने प्रे को कैच करते हैं. By the way, that was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.